स्टार्ट करते हैं स्लिप नॉट से। टोटल 25 चेन्स बनाना है हमें। पेटल लिप के लिए हम राउंड 1 से ही वायर अटैच करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है वायर के साथ स्टिच करना, बट जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। हम सेकंड स्टिच से स्टार्ट करेंगे। स्लिप स्टिच करेंगे सेकंड चेन में। राउंड 1 स्टार्ट करते हैं। राउंड 1 में पहले 2 सिंगल क्रोशिया, और फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद 15 डबल क्रोशिया करना है। अभी लास्ट 5 चेन रह जाएंगे, उसमें आपको 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है और 2 सिंगल क्रोशिया करना है। अब लास्ट चेन में 3 सिंगल क्रोशिया करना है।
3 सिंगल क्रोशिया में से मिडिल वाला सेंटर वाले को आपको मार्क करके रखना है। अब दूसरी साइड स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप चाहे तो वायर एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा शेप आपको पकड़ने में इजी पड़े वैसा आप वायर को शेप देकर दूसरी साइड स्टार्ट कर सकते हैं। राउंड 1 का दूसरी साइड सबसे पहले 2 सिंगल क्रोशिया एंड देन 2 हाफ डबल क्रोशिया। सेम जो हमने अदर साइड किया था वही इस साइड भी करना है। 2 सिंगल क्रोशिया और 2 हाफ डबल क्रोशिया। दो हाफ डबल क्रोशिया के बाद 15 डबल क्रोशिया करना है। और लेफ्ट ओवर जो थ्रेड है जो बीच में हम साथ में लेके चल रहे हैं, अगर आपको हैंडल वायर के साथ वो हैंडल करने में प्रॉब्लम है तो आप कट भी कर सकते हैं। अभी लास्ट 4 स्टिच रह जाएंगे। लास्ट 4 स्टिच में आपको 2 हाफ डबल क्रोशे और 2 सिंगल क्रोशे करना है। 2 हाफ डबल क्रोशिया एंड 2 सिंगल क्रोशिया। स्लिप स्टिच कर लेंगे ऑपोजिट साइड। और चेन 1 के साथ राउंड 2 स्टार्ट करेंगे। सेम स्टिच में स्टार्ट करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया एंड देन 2 हाफ डबल क्रोशिया। टू हाफ डबल क्रोशिया के बाद करेंगे 12 डबल क्रोशिया।
अब हमारे पास टोटल 8 चेन बचे हैं लास्ट में, जिसमें हमें 4 हाफ डबल क्रोशिया करना है और 4 सिंगल क्रोशिया करना है। स्टार्ट करेंगे 4 हाफ डबल क्रोशिया से। और 4 सिंगल क्रोशिया। जो हमने सेंटर स्टिच पे मार्क किया था, मार्कर निकाल लेंगे और उसमें करेंगे सिंगल क्रोशिया प्लस 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशिया सेम लूप में। और इसके बाद नेक्स्ट लूप से स्टार्ट होता है हमारा राउंड 2 दूसरे साइड का, जिसमें हम करेंगे 4 सिंगल क्रोशिया एंड देन 4 हाफ डबल क्रोशिया। फोर हाफ डबल क्रोशिया के बाद करेंगे 12 डबल क्रोशिया। तो अब हमारे पास रह जाएंगे लास्ट के 4 स्टिच, जिसमें हमें करना है 2 हाफ डबल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया। पेटल और लीफ में अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड स्टार्टिंग और एंड में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, जो आपको याद रखना है। तो स्टार्टिंग और एंड में जो डिफरेंस रहता है वो सिर्फ लीफ को शेप देने के लिए होता है, और जो सेंटर में स्टिचेस रहती है वो लेंथ डिसाइड करती है। तो आपको ज़्यादा ध्यान सिर्फ स्टार्टिंग और एंड में जो हम स्टिचेस कर रहे हैं दोनों साइड, उस पे ज़्यादा देना है। स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक बार पीछे से भी स्टिच करके और लूप को वायर के ऊपर से निकाल लेंगे, ताकि सिक्योर हो जाए हमारा थ्रेड। और जितना भी वायर है, जितना कवर कर सकते हैं पूरा कवर करना है। आप थ्रेड को राउंड राउंड घुमा के और फिर दोनों वायर के बीच में से एक बार निकाल के ट्विस्ट करेंगे वायर को, तो वो सिक्योर हो जाएगा। तो आपको ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बीच बीच में उसे दोनों वायर के बीच में से एक बार निकाल के और ट्विस्ट कर दो, तो वो सिक्योर हो जाता है और वहीं रहता है। तो यहाँ हमारा एक पेटल तैयार हो गया है। ऐसा सेम पैटर्न में आपको 6 पेटल्स बनाने हैं। और ये देखिए कितना सुंदर बना है। आप इसको
किसी भी शेप में रख सकते हैं। अगर आपको खिला हुआ लुक देना है, आपको थोड़ा क्लोज लुक देना है फ्लावर को, तो वैसे ही आप कर सकते हैं, उसे शेप दे सकते हैं। तो टोटल आपको 6 बनाना है। तो आपको पेटल का पैटर्न याद रहे उसके लिए मैंने एक फ़ोटो भी लगाया है आगे, आप पॉज़ करके या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या याद रख सकते हैं। अब स्टार्ट करेंगे लीफ बनाने का। तो स्टार्ट करते हैं स्लिप नॉट से और टोटल 28 चेन बनाएंगे। और लीफ में भी हम क्राफ्ट वायर राउंड 1 से ही ऐड करेंगे। स्लिप स्टिच करेंगे चेन 2 में। और यहीं से हमारा राउंड 1 स्टार्ट होता है लीफ के लिए। तो सबसे पहले 2 सिंगल क्रोशिया और फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया एंड देन 2 हाफ डबल क्रोशिया। लास्ट में अब आपके पास रह जाएंगे 5 चेन। तो जिसमें हमें लास्ट में करना है 2 हाफ डबल क्रोशिया एंड 2 सिंगल क्रोशिया। यहाँ से फिर हम साइड भी चेंज करेंगे तो ये टर्निंग पॉइंट रहेगा, इसलिए यहाँ पर वायर के साथ आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा करने में, बट प्रैक्टिस के साथ आ जाता है वो।
लास्ट चेन में अब करना है 3 सिंगल क्रोशिया, और 3 सिंगल क्रोशिया में भी जो मिडिल वाला है उसमें मार्कर से मार्क करना है। यहाँ आप एक बार वायर को अच्छे से शेप दे देंगे या वैसा प्रेस कर देंगे जैसा कि आपको होल्ड करने में इजी रहे, क्योंकि अब हम अदर साइड स्टार्ट करने वाले हैं। तो दूसरी साइड भी सेम रहेगा, पहले 2 सिंगल क्रोशिया और फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया। जो हमने दूसरी साइड किया था वही इस साइड भी करना है। और फिर टोटल 18 डबल क्रोशिया कर लेंगे। 2 हाफ डबल क्रोशिया के बाद टोटल 18 डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमारे पास रह जाएंगी लास्ट की 4 स्टिच, जिसमें हमें करना है 2 हाफ डबल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया। स्टार्ट करेंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया। स्लिप स्टिच कर लेंगे और अब साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड वर्क करना है अब हमें। और यहाँ से हमारा राउंड 2 स्टार्ट होता है, तो जहाँ स्लिप स्टिच करा है वहीं चेन 1 करके और वहीं से हम राउंड 2 स्टार्ट करेंगे। तो सेम स्टिच से हम करेंगे स्टार्ट सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट लूप में करेंगे एक और सिंगल क्रोशिया। तो इस लाइन में राउंड 1 में सबसे पहले 2 सिंगल क्रोशिया और फिर 17 हाफ डबल क्रोशिया करना है। 2 सिंगल क्रोशिया के बाद 17 हाफ डबल क्रोशिया करिए।
तो अब हमारे पास 8 लूप बचेंगे, 8 लूप प्लस 1 जिसमें मार्कर लगा है। तो 8 लूप में हमें करना है 8 सिंगल क्रोशिया। लास्ट के 8 लूप में करेंगे टोटल 8 सिंगल क्रोशिया। और अब सेंटर स्टिच से मार्कर निकाल लेंगे और सेंटर वाले लूप में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, देन 2 चेन और फिर सिंगल क्रोशिया सेम लूप में। सेम मिडिल लूप में करना है सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और सिंगल क्रोशिया एक ही लूप में। और यहाँ से हमारा राउंड 2 स्टार्ट होता है दूसरे साइड का। तो स्टार्ट करेंगे 8 सिंगल क्रोशिया से। स्टार्टिंग में करना है टोटल 8 सिंगल क्रोशिया। एट सिंगल क्रोशिया करने के बाद टोटल 18 हाफ डबल क्रोशिया करना है। 8 सिंगल क्रोशिया के बाद टोटल 18 हाफ डबल क्रोशिया करना है। और अब लास्ट में रह जाएंगे 2 लूप जिसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है। लास्ट के 2 लूप में सिंगल क्रोशिया और फिर स्लिप स्टिच करना है। सेम जैसा हमने पेटल में किया था वैसे ही लीफ में करना है। स्लिप स्टिच करना है और फिर पीछे से भी एक बार स्लिप स्टिच करके और लूप को वायर के ऊपर से निकाल के और वैसे ही सिक्योर करना है जैसा कि हमने पेटल में किया था। थ्रेड को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे और वायर भी जितना हो सकता है उतना पूरा कवर कर देंगे और पूरा राउंड कर करके पूरा वायर को कवर करते हुए और दोनों वायर के बीच में से बीच में निकाल के और वायर को ट्विस्ट कर देंगे जिससे कि आपको ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपने वायर निकाला उसके बाद ट्विस्ट किया तो वायर वहीं सिक्योर हो जाता है। फिर से राउंड राउंड करके कवर किया और फिर से दोनों वायर के बीच में से निकाला। तो इस तरह से हम और सिक्योर करते जाएंगे थ्रेड को और जो अभी तक का हमारा पूरा वर्क है वो सिक्योर रहेगा। तो यहाँ लीफ के लिए भी मैंने एक फ़ोटो अटैच किया है साथ में।
तो उसमें सारे स्टिचेस का डिटेल लिखा हुआ है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप लिख के रख लेना। और अब हमें बनाना है पिस्टल और स्टेमन। बहुत ही सिंपल है। स्टार्ट करते हैं चेन पाइप से, और फिर आपको हर चेन में वापस स्लिप स्टिच करना है। और थोड़ा सा हम थ्रेड रख के कट कर लेंगे। अब हमें वायर अटैच करना है। ऐसे आपको टोटल 4 बनाना है। वायर अटैच कर लेंगे, और सेम जैसा लीफ और पेटल में किया था वैसे ही वायर को पूरा येलो थ्रेड से कवर कर देंगे। अब पिस्टल बना लेंगे। इसके लिए भी आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है। 5 चेन करके स्लिप स्टिच करना है सब में, और फिर लास्ट में थ्रेड कट नहीं करना, 2 बार और चेन 5 करके स्लिप स्टिच करना है सब में। और जब आप तीन राउंड ये कर लेंगे उसके बाद लास्ट में स्लिप स्टिच करना है। और इसमें भी हम वायर अटैच करके और थ्रेड से पूरा कवर करके सिक्योर कर लेंगे, जैसा कि हमने पेटल और लीफ में किया है।
और यहाँ हमारे सारे पार्ट्स रेडी हैं। आप भी एक बार चेक कर लेना नंबर ऑफ पार्ट्स बरोबर बने हैं या नहीं। अब सबसे फन पार्ट है इसको सबको असेंबल करने का। सो लेट्स स्टार्ट। और यहाँ हम स्टेमन से स्टार्ट करेंगे और क्राफ्ट वायर पे एक एक करके हम ऐड करते जाएंगे और ग्रीन थ्रेड से कवर करते जाएंगे। एक एक पार्ट ऐड करते जाएंगे और ग्रीन थ्रेड से पूरा कवर करते जाएंगे। और अब हम फ्लावर पेटल्स भी एक एक करके पहले तीन तीन ऐड करेंगे, उसके बाद बाहर के तीन ऐड करेंगे और लास्ट में दो लीफ ऐड करेंगे और सेम थ्रेड से कंटिन्यू करते जाएंगे, पूरा राउंड राउंड करके पूरा नीचे तक पूरा कवर करेंगे। और एंड में सिक्योर करने के लिए या तो आप नॉट बांध सकते हैं या फिर आप ग्लू से स्टिक कर सकते हैं। मैंने ग्लू यूज़ किया है, आप चाहें तो नॉट बांध के भी कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ट्यूटोरियल कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक से मैं आगे की वीडियोस और अच्छे बना पाऊँगी।
लास्ट में आप ग्लू से सिक्योर कर सकते हैं। और अब हमारा फ्लावर रेडी है। आप इसे जैसा शेप देना चाहे वैसा दे सकते हैं। थोड़ा खिला हुआ चाहिए या थोड़ा ज़्यादा खिला हुआ चाहिए। अंदर के पिस्टल और स्टेमन को भी आप थोड़ा फैला के रखेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। और आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं और बुके में सिर्फ एक लिली फ्लावर भी बहुत सुंदर लगता है। और दूसरे फ्लावर्स के साथ तो आप पेयर कर ही सकते हैं। और आप मेरे लेवेंडर फ्लावर का ट्यूटोरियल भी देखना ना भूलें। बिगनर्स के लिए बहुत इजी ट्यूटोरियल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।